सो यूनिट 4 का कॉन्सेप्ट मार्को मॉडल देख लेते हैं, और यूनिट 1 2 3 जो है उसके लिंक भी तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम्हें डायरेक्टली पढ़ना है तो वहाँ से नोट्स पढ़ सकते हो, ऐसे मैंने वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम जब टॉपिक को गो थ्रू करते हैं तो एटलीस्ट हेडिंग पता होनी चाहिए कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं मार्को प्रोसेस से। एक प्रोसेस है इन विच द नेक्स्ट स्टेट डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट एंड नॉट द पास्ट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट पे ही डिपेंड करती है नेक्स्ट स्टेप, और पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक है मेमोरी लेस प्रोसेस है। और मार्को चेन मॉडल इज़ ए ग्राफिकल मॉडल एंड एन अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, ग्राफिकल मॉडल है और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है। मार्को मॉडल बेस्ड ऑन प्राइमली बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे? कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स एन माइनस टू से लेके वन एक्स वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एक्स एन given that the event xn minus 1 and minus 2 1 has already occurred. So we can simplify things by taking probability of xn given xn minus 1 to x1 is probability of xn given xn minus 1, which is called Markov assumption। है ना, इसमें जो है प्रेजेंट स्टेट ली गई है, बाकी पास्ट स्टेट से लेना देना नहीं है। तो इस एजम्पशन से क्या हुआ, एक फर्स्ट ऑर्डर मार्कोव अजम्पशन हो गई। और सेकंड ऑर्डर मार्कोव अजम्पशन क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन गिवन एक्स एन माइनस वन कॉमा एक्स एन माइनस टू। तो ये सेकंड ऑर्डर हो गई। तो लेट्स टेक एक्स एन टू बी द टुमारोज वेदर एंड एक्स एन माइनस वन बी टूडेज वेदर। तो हमें ये प्रिडिक्ट करना है कल का वेदर आज के वेदर के बेसिस पे। तो लेट्स क्रिएट अ रैंडम प्रोबेबिलिटी टेबल विच इज़ जर्नली जनरेटेड यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी के टेबल हिस्टोरिकल डेटा पे ही बनाते हैं। तो टुडेज़ वेदर देखो, टुमारो वेदर देखो, सनी क्लाउडी रेन और सनी क्लाउडी रेनी, ये तीनों बना रखे हैं। 0.8 यानी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सनी हो, 0.1 यानी बहुत कम है ना। तो जो 1 के जितना पास प्रोबेबिलिटी है उसके बेसिस पे है। तो दिस प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली विद स्टेट बीइंग नोड्स एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बीइंग द डायरेक्टेड एजेस। तो सनी क्लाउड रेनी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। सेल्फ लूप है तो ये समझ में आ रहा है कि 0.8 है, यानी वही इवेंट दोबारा होना अगले दिन यानी टुमारो, तो उसके चांसेस 0.8 है। क्लाउडी में 0.4 है, रेनी में 0.4 है। सो इफ़ टुडे इज सनी डे देन देर आर 80% चांसेस कि टुमारो भी सनी होगा। नोट मार्को मॉडल कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्टेट्स एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ये सब कंसिस्ट करता है। हिडन मार्को मॉडल में क्या होता है, एच कहते हैं इसको। अनलाइक ट्रेडिशनल मार्को मॉडल, एच अज्यूम करता है कि डेटा ऑब्जर्व इज नॉट एक्चुअल स्टेट ऑफ मॉडल बट इज इंस्टेड जनरेटेड बाय अंडरलाइंग हिडन एच। इन हिडन मार्को मॉडल में एच जो है हिडन स्टेजेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेटा ऑब्जर्व्ड इज नॉट द एक्चुअल स्टेट ऑफ मॉडल बट इंस्टेड जनरेटेड बाय हिडन स्टेट्स। तो जो डेटा बना है, ऑब्जर्व हुआ है, वो हिडन स्टेट्स पे डिपेंड करता है। एक 4 कंपोनेंट्स इसमें, स्टेट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्वेशन एंड इमेजन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट गिव्स द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन and emission probability we have to identify the state and transition probabilities। तो सिंपल हिडन मार्को मॉडल विथ 3 स्टेट x1 x2 x3 एंड 4 ऑब्जर्वेशन टोकन y1 से y4 तक दे रखा है इस तरीके से। तो ये किस तरह से इंटरलिंक्ड है समझ में आ रहा होगा। स्टेट्स 3 है, x1 x2 x3, और वो जो टोकन्स बनाए गए हैं वो y1 y2 y3 y4। ठीक है, बिटबी एल्गोरिदम, फॉरवर्ड एल्गोरिदम या FB यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड एल्गोरिदम कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मोस्ट लाइकली सीक्वेंस ऑफ हिडन स्टेट फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस। Because of their flexibility and computational efficiency, hidden Markov model have found a wide application in many different fields। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी यानी करेक्टनेस आती है, तो इसलिए ये बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होता है क्या, HMM। और दे आर नोन फॉर देयर यूज़ इन टेम्पोरल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, जनरेशन जैसे कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, हैंड राइटिंग या स्पीच सिंथेसिस। अब थोड़ा बात कर लेते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग की। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अगर अनसुपरवाइज सुपरवाइज हम देख चुके हैं, यूनिट 1 में भी डिस्कस हुआ था, और इवन में जो आने वाले एंड सेम मिड सेम में जो क्वेश्चन है, वैसे तो एंड सेम की बात हो रही है, क्वेश्चन तो आएंगे री इन्फोर्समेंट के। तो ये लर्निंग क्या एड्रेस करती है, द क्वेश्चन ऑफ हाउ एन ऑटोनोमस एजेंट दैट सेंस एंड एक्ट इन इट्स एनवायरमेंट कैन लर्न टू चूज ऑप्टिमल एक्शन टू अचीव इट्स गोल। भारी भारी भाषा में बोला है कि एक खुद से ही काम करने वाला एजेंट है जो कि इन्वायरमेंट को देख के, सेंस करके और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करके एक ऐसा एक्शन लेगा कि जिससे गोल अचीव हो जाए। सिंपल सी भाषा में कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो ना के बराबर हो रहा है।
तो each time the agent performs some action in its environment, a trainer may provide a reward or penalty to indicate the desirability of the resulting state. एक बच्चा कोई एक बच्चा कोई जानवर को हाथ लगा रहा है तो काट ना दे तो उसके मम्मी जो है हाथ हटा देती हैं, तो ये क्या है, पेनल्टी दे दी। और अगर एक बच्चा जो है वो खाने की चीज़ को हाथ लगा रहा है तो मम्मी कहती है खा ले, है ना, तो वो क्या है, रिवॉर्ड दे दिया। तो वो बच्चा समझ रहा है कि अच्छा ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो इन सब चीज़ों पे बेस्ड है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो द टास्क ऑफ द एजेंट इज़ टू लर्न फ्रॉम इनडायरेक्ट डिले रिवॉर्ड टू चूज सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो जो ऐसे रिवॉर्ड चूज़ करना जो कि हमें डिलेड मिल रहे हैं फ़िलहाल, मगर उससे एक्शन का पता चल जाएगा कि फाइनली हमें और रिवॉर्ड्स मिले। द मेन एप्लीकेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ टू लर्निंग कंट्रोल प्रोसीजर फॉर अ मोबाइल रोबोट। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोचेज ऑफ मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, है ना, रिलेट करती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोचेज से। मार्को जो भी हमने पढ़ा था, द की डिफरेंस इज दैट हिस्टोरिकली दीज डीपी अप्रोचेज have assumed that the agent processes knowledge of the reward function rs, a और state transition function इसको डेल्टा s, a। तो इन कॉन्ट्रास्ट reinforcement learning algorithms such as Q learning typically assume that the learner lacks such knowledge। तो ये पैरामीटर्स हैं कौन से, रिवॉर्ड फंक्शन rs, a और स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन जो कि TOC में भी तुमने देखा होगा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट डेटा में। तो यहाँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्यू लर्निंग यूज़ करती है जो कि ऐसी नॉलेज को लीक करते हैं, अज्यूम मान के चलते हैं कि ऐसे लर्नर जो है वो लैक ऑफ सच नॉलेज है। MDP और POMDP देख लेते हैं। MDP यानी मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। द एजेंट कैन perceive a set of S distinct states of its environment and has a set A of action that it can perform। ठीक है, तो क्या है, ये perceive करेगा, S सेट दे रखा है, तो हमारे पास अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के, और एक सेट है A जो जिसमें वो एक्शन परफॉर्म होगा, ऑफ एक्शन दैट इज इट कैन परफॉर्म। ठीक है, मतलब वो सेट से एक्शन परफॉर्म होगा। तो इन ईच डिस्क्रीट टाइम स्टेप टी द एजेंट सेंस द करंट स्टेट एस टी। जब भी ऐसी बातें होती हैं, कोई ना कोई फॉर्मूले पे आ रहे होते हैं, चूज़ अ करंट एक्शन ए टी एंड परफॉर्म्स इट। तो इन्वायरमेंट रिस्पॉन्ड करेगा रिवॉर्ड दे के, आर टी बात हो चुकी है, और सक्सीडिंग स्टेट होगी ST+1, वही उससे आने वाली अगली स्टेट। तो वो डेल्टा ST AT पे डिपेंड करेगी। And in an MDP, the function RT and delta ST AT depend only on the current state and action, not earlier state of action। ठीक है, जो current state है उसी पे डिपेंड चल रहा है। A is the Markov decision process in a 5 tuple SATRY gamma where S is finite set of state, A is finite set of action, S से state, A से action, T से transition probabilities between state, R से reward, और गामा इज़ अ डिस्काउंट फैक्टर वैल्यू बिटवीन 0 to 1 सच एज प्रोबेबिलिटी में जो होता है। तो पार्शियली ऑब्जर्व्ड MDP यानी POMDP मॉडल एन एजेंट डिसीजन प्रोसेस इन विच इट इज़ अज्यूम दैट द सिस्टम डायनामिक्स आर डिटरमाइंड बाय एन MDP बट द एजेंट कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व द अंडरलाइंग स्टेट्स। ठीक है, इंस्टेड वो क्या करता है, मेंटेन करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स। बस समझ में आ रही है, मतलब जो पार्शली नाम से ही पता चल रहा है POMDP, इसमें क्या होता है, एजेंट डिसीजन प्रोसेस। ठीक है, एजेंट का जो प्रोसेस होता है अज्यूम करके चलते हैं कि सिस्टम डायनेमिक्स आर डिटरमाइंड बाय MDP। मान के चलते हैं कि MDP ने सिस्टम डायनेमिक्स डिटरमाइन कर रखे हैं, मगर एजेंट डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता अंडरलाइंग स्टेट्स को, वो जो हिडन अंडरलाइंग स्टेट्स की बात थी। ठीक है, यहाँ वैसे वो वाली बात नहीं है, HMM वाली बात नहीं है। इंस्टेड इट मस्ट मेंटेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स, जो कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशनल प्रोबेबिलिटीज़ पे हैं अंडर MDP। तो 7 तरह के टपल होते हैं इसमें, यहाँ पे ओमेगा और O भी आ जाता है गामा के साथ। तो S तो फाइनाइट स्टेट है, 7 टपल्स हो गए। S फाइनाइट स्टेट है, A एक्शन है, T ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, R रिवॉर्ड है, लैम्डा इज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, लैम्डा नहीं बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे इसको, ओमेगा बोलेंगे, ओमेगा है ना ये। O इज़ अ सेट ऑफ कंडीशनल ऑब्जर्वेशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओमेगा इज ऑब्जर्वेशन, O इज सेट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, गामा इज द डिस्काउंट फैक्टर। पॉलिसी सर्च देख लो। द टास्क इज टू आइडेंटिफाई द पॉलिसी फॉर्मूला बेस्ड और द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू गोल स्टेट पाई दैट मैक्सिमाइज द क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड।
तो वी पाई सच पॉलिसीज ऑप्टिमल पॉलिसी डिटरमाइन बाय पाई स्टार. तो द वैल्यू रिवॉर्ड इज डिनोटेड बाय वी स्टार. तो पाई स्टार इज आर पाई मैक्स वी पाई एस फॉर ऑल एस. तो देर आर वेरियस. अच्छा इसको ऊपर नीचे हो रखा है सिंटेक्स, तो सही से देख लेना, पॉलिसी सर्च एक बार पढ़ लेना. दीज वेरियस डेफिनेशंस ऑफ क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड फंक्शन लाइक एवरेज रिवॉर्ड, डिस्काउंट रिवॉर्ड एक्सेट्रा. द डिस्काउंट रिवॉर्ड फॉर अ पॉलिसी पाई with states st is defined as v pi st rt plus gamma rt plus 1 gamma square rt plus 2 so on goes from 0 to 1 बता रखा है गामा जो होता है डिस्काउंट रिवॉर्ड. हाँ, बेलमैन्स इक्वेशन देखो, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस MDP कैन बी सॉल्व बाय डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच. ये बात तुम्हें पता है ना. और ये बेस्ड होती है रिकर्सिव सॉल्यूशन पे to the given problem and selecting optimal value in each step leading to global optimal value. तो हर स्टेप पे अगर हम ऑप्टिमल चलते हैं तो फाइनली एक ऐसी वैल्यू आएगी जो ग्लोबली यानी सभी स्टेट्स पे काम कर रही होगी, सभी टेस्ट केसेस पे काम कर रही होगी. तो वो ऑप्टिमल वैल्यू आएगी. एग्जांपल क्या है इसका, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम टू फाइंड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ. यानी ये बेलमैन-फोर्ड के बारे में पढ़ रखा है जब हम सिंगल सोर्स की निकालने की बात करते हैं. Where we have to find the shortest distance from a source vector to rest to the vertices in a graph. तो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ज़्यादा क्लियर होगा क्या कहने की बात है ना. शॉर्टेस्ट पाथ निकालने की के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ. लाइक अदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स द एल्गोरिथम कैलकुलेट शॉर्टेस्ट पाथ इन बॉटम अप मैनर, और इट फर्स्ट कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ विच हैव एट मोस्ट वन एज इन द पाथ. तो जिसके पास कम एट मोस्ट यानी एट मैक्स है ना, तो एक एज है पाथ में, तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहाँ से कैरी आउट होता है, कैलकुलेट होता है. देन इट कैलकुलेट शॉर्टेस्ट पाथ विद एट मोस्ट 2 एजेस और सो ऑन जाता है. सिमिलर मेथड वाज प्रपोज्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ MDPs बाय बेलमैन 1961 में, जो कि बेलमैन्स इक्वेशन फॉर ऑप्टिमल कंट्रोल जाके बनी. और बेलमैन्स इक्वेशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मेनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोचेस फॉर सॉल्विंग MDPs. तो बेलमैन इक्वेशन इज for all s belongs to capital S, v star s is equals to E R s comma a plus gamma v star delta s comma a. तो होप तुम टर्म से फेमिलियर हो, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. E जो नया टर्म है वो सिग्निफाई करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड फॉर पॉलिसी स्टार्टिंग इन स्टेट S. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन या तो इसको डायरेक्टली रटोगे तो फ़ायदा तो पेपर में ही होगा, और एक बार फील कर लोगे कुछ इसका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ज़्यादा बेटर है, जैसे भी टाइम मिले. आर एस कॉमा इज अ रिवॉर्ड फॉर एक्शन ए इन द स्टेट एस. अब डेल्टा एस कॉमा इज नेक्स्ट स्टेट और गामा इज डिस्काउंट फैक्टर. तो बेलमैन शो दैट एनी पॉलिसी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज एन ऑप्टिमल पॉलिसी. Just as in Bellman-Ford algorithm, the graph edge and the goal node are known. Similarly, RS, A और delta S, is known in MDPs. तो DP अप्रोच लग रही है MDPs को सॉल्व करने के लिए. Typically assumes that the agent possess perfect knowledge for the reward function RT, ST, AT and transition function that defines the agent's environment. So the standard family of algorithm to calculate this optimal policy solve Bellman equation required storage for two arrays indexed by state value v which contain real value or policy pi which contain action. Or at the end of the algorithm pi will contain the solution vs और vs will the solution और vs will contain the discount sum. ठीक है, तो पाई में सॉल्यूशन होगा, डिस्काउंट सम vs में होगा ऑफ द रिवॉर्ड टू बी अर्न फॉलोइंग द सॉल्यूशन फ्रॉम द स्टेट एस. क्यू लर्निंग क्या होता है? क्यू लर्निंग एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग की टेक्निक है. इट इज़ द मेंबर ऑफ टेम्पोरल लर्निंग क्लास ऑफ एल्गोरिथम which learn by iterative reducing the discrepancies between the estimated procedures by the agent at different time. भारी शब्द, तो क्या टेम्पोरल लर्निंग क्लास के मेंबर है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं डिस्क्रिपेंसीज जो जो आती हैं और एस्टिमेटेड प्रोसीजर बाय द एजेंट हर टाइम अलग अलग टाइम पे. तो इस केस में डेल्टा और आर जो है अननोन रहता है, और लर्निंग वी स्टार इज ऑफ नंबर नो यूज फॉर सेलेक्टिंग ऑप्टिमल एक्शन बिटवीन एजेंट कैन नॉट इवेलुएट द बेलमैन्स इक्वेशन बिकॉज. ठीक है, मतलब एजेंट इवेलुएट नहीं कर पाता बेलमैन्स इक्वेशन को क्योंकि डेल्टा आर अननोन है, और लर्निंग वी स्टार इज नॉट ऑफ नो यूज़ है ना सेलेक्टिंग ऑप्टिमल एक्शन में, तो हमें ऑप्टिमल वैल्यू ही नहीं मिल पाएगी. तो द सॉल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग क्यू लर्निंग एल्गोरिथम, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा इज इक्वल्स टू क्यू एस कॉमा ए इज इक्वल्स टू आर एस कॉमा ए प्लस गामा मैक्स ए डैश लिखा है इसमें है ना, क्यू
ब्रैकेट के अंदर डेल्टा एस कॉमा ए डैश. So a table is maintained which contain the entry of each state action pair. The table entry for the pair s comma a stores the value of q cap s comma a, the learner's current hypothesis about the actual but unknown value of qs. तो टेबल इज इनिशियली फिल्ड विद जीरो जनरली, ठीक है, शुरू में जीरोज रहते हैं. द एजेंट रिपीटेडली ऑब्जर्व करता है करंट स्टेट को एस को और एक एक्शन चूज करता है ए नाम से, एग्जीक्यूट करता है इस एक्शन को, ऑब्जर्व करता है रिजल्टिंग रिवॉर्ड्स, क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कितना एक्यूरेसी में काम हो रहा है, और देन न्यू स्टेट एस डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा एस कॉमा ए, और इट देन अपडेट द टेबल एंट्री फॉर क्यू कैप एस कॉमा ए फॉलोइंग ईच सच ट्रांजेक्शन फॉलोइंग द रूल दिस वन. ठीक है, क्यू लर्निंग एल्गोरिथम को एक बार समझ लेना. फॉर ईच एस कॉमा इनिशियलाइज द टेबल एंट्री क्यू कैप एस कॉमा इज टू जीरो, पहले टेबल एंट्री जीरो होगी, ऑब्जर्व करो और डू फॉर एवर यानी वाइल वन, वही लूप चल रहा है फॉर एवर वाला लूप. सेलेक्ट एन एक्शन ए एंड एग्जीक्यूट इट, रिसीव इमीडिएट रिवॉर्ड आर, ऑब्जर्व करो नया स्टेट एस डैश और अपडेट करो टेबल की एंट्री को विद दिस फार्मूला जो कि ऊपर दिखाया हुआ है. ठीक है, और एस एस डैश चेंज हो रहा है. आफ्टर क्यू लर्निंग इज कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेट टू फाइनल, स्टार्ट स्टेट से फाइनल स्टेट में गिव द हाईएस्ट क्यू वैल्यू इज द ऑप्टिमल. ठीक है, तो एक बार क्यू लर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो एक बार जो स्टार्ट स्टेट से फाइनल स्टेट में ट्रांजेक्शन जो हुआ है जिसकी भी हाईएस्ट वैल्यू आई है, क्यू वैल्यू आई है, वही ऑप्टिमल कंट्रोल पॉलिसी होगा. इट इज़ ईजी टू इनकॉपरेट फंक्शनल अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम जैसे कि बैक प्रोपोगेशन इनटू द क्यू लर्निंग एल्गोरिथम बाय सब्स्टिट्यूटिंग न्यूरल नेटवर्क फॉर द लुकअप टेबल. भारी शब्दों का प्रयोग करना है फॉर अपडेटिंग द ट्रेनिंग एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल वैसे अगर तुम इसका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखो और किस तरह से यूटिलाइज हो रही है ये और एक्चुअल में कैसे ये रन हो रही है एल्गोरिथम, वो देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा और फिर तुम खुद से बना सकते हो आंसर. फॉर एग्जाम्पल वी कुड इनकोड द स्टेट एस एन एक्शन ए एज नेटवर्क इनपुट एंड ट्रेन द नेटवर्क फॉर आउटपुट द टारगेट वैल्यू ऑफ क्यू कैप. रीइंफोर्समेंट लर्निंग बाय फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन में फेल टू कन्वर्ज. ठीक, ये कन्वर्ज करने में फेल हो सकती है. ग्रेडियंट बेस्ड मैथड सरकमवेंट लिखा है, तो ग्रेडियंट बेस्ड मैथड सर्कमवेंट दिस डिफिकल्टी बाय डायरेक्टली मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर discrepancies in estimates between adjacent states called Bellman residual error. ठीक है, फिर आता है लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलेटर. तो लीनियर सिस्टम हैज़ dynamics that can be represented as linear equation or a regulator has a feedback system which is used to control the input and adjust the output. So let ST denote the state of system at time t out of the total n state and AT denote the action taken by the same सिस्टम एट टी आउट ऑफ द टोटल एम एक्शन पॉसिबल इन द स्टेट. तो एक लीनियर डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम रिप्रेजेंट होता है. एस टी प्लस वन इज इक्वल्स टू ए एस टी प्लस बी ए टी, जहाँ पे एस टी जो है करंट स्टेट है और ए टी कंट्रोल एक्शन है. एल क्यू आर सेम चीज़, लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलेटर प्रॉब्लम. यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूट एन ऑप्टिमल रेगुलेटर आर ई जी गिवन ए स्टेट स्पेस मॉडल एस वाई एस. द डायनेमिक रेगुलेटर आर ई जी uses the measurements y to generate a control signal u that regulate y around the zero value. तो पॉजिटिव फीडबैक का यूज़ करना है और कनेक्ट करना है इस रेगुलेटर को y आउटपुट से. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या किस तरह से कर रखा है. जो इन्होंने टर्म्स बोल रखी हैं, हमारे पास रेगुलेटर आर ई जी है और एस वाई एस नाम से स्टेट स्पेस मॉडल है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल सिग्नल u आ रहा है और रेगुलेट कौन कर रहा है, वाई रेगुलेट कर रहा है अराउंड द जीरो वैल्यूज़. तो यही पॉजिटिव फीडबैक लगाना है. तो एक्स टी प्लस वन इज इक्वल्स टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी है और वाई टी इज इक्वल्स टू सी एक्स टी है. तो एल क्यू आर डिज़ाइन मैथड इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ एन इनपुट सिग्नल दैट विल टेक ए लीनियर सिस्टम फ्रॉम अ गिवन इनिशियल स्टेट एस नॉट से फाइनल एस एफ तक, एस जीरो से एस एफ तक जा रही है, वाइल मिनिमाइजिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन. ये फंक्शन दे रखा है जहाँ पे ए की वैल्यू ए वन से लेके ए एन तक है और एन जो है टाइम हॉरिजॉन है, वाइल क्यू कैपिटल क्यू एफ एंड आर स्टेट कॉस्ट, फाइनल स्टेट कॉस्ट और इनपुट कॉस्ट मैट्रिक्स हैं. और दिस कॉस्ट फंक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह. और फिर गॉसियन की बात आ जाती है. एल क्यू जी यानी लीनियर क्वाड्रेटिक गॉसियन डील्स विद लीनियर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय गॉसियन नॉइज. सेम है वही, अगर तुम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन टू बी मिनिमाइज्ड का काम हो रहा है और गॉसियन सिस्टम में वाइट लिखा है नॉइस और वी टी इज़ अ गॉसियन
मेजरमेंट नॉइज, वाई इज़ अ वैक्टर एंड आउटपुट अवेलेबल फॉर फीडबैक। ये एस्टिमेट है मीन का, और ये फार्मूला दे रखा है जे ए के नाम से। तो बस इतना ही है, और इतना ही नहीं है, ये तो बहुत कम है जो तुम्हें फैमिलियर करता है टॉपिक से। मेन है कि हमें कीवर्ड्स पकड़ के थोड़ा पढ़ना है, और इतना करना है कि हम एक आंसर फ्रेम कर पाएँ अगर तुम पेपर की तैयारी कर रहे हो, नहीं तो हम आगे क्यूरियोसिटी डेवलप कर पाएँ।